ज्ञान ध्यान के कारणे गुरु मैं तो पूजा करूं बाहर खोजत क्या फिरे और घट भीतरी खोज कही रविदास उन साध ले तो देख पिया खोरो। जो हमारे सांस है एक कीड़ा है, एक पिंजरा। इसको कहा है कि इसको साधना चाहिए। कही रविदास उन साध के देख पिया खोरो, कि जिसे तू पिया मानो बैठा है, जिसकी तस्वीर अपने मन में बसा रखी है, अपने इष्ट की, अपने भगवान की, अपने गुरु की, तो उसको तू रोज देख सकता है। लेकिन किसके जरिया? इस सांस के जरिए। ये सांस ही तुझे गुरु का नाम इसमें पिरो करके वहां तक ले जाता है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया, जिसने शरीर को साध लिया, जिसने इस शरीर को साध लिया, वो
साधु हो गया। इसीलिए कहा है कि खोज करो। इस नगरी में जिस तरीके से गांव में व्यक्ति खोज करता फिर हो जाता है, अपने काम काज की, किसी से पैसा लेना, कहीं मजदूरी करनी, कहीं कुछ करना, तो इसीलिए व्यक्ति अपना काम काटता है। कहीं शहर में जाता है तो शहर भी यही है और नगर भी यही है, गांव भी यही है। इसीलिए कहा खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। जो ये सांस है इसे देखने का प्रयास करो। जब तुम इसे देखने का प्रयास कर लोगे, सफलता मिल जाएगी, तो पिया को देखोगे, सतगुरु को देखोगे। इसीलिए बताया क्या, आप खोज करो नगरी में कोई साधु आया है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी में। अरे रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है रे। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी में। नेम का डेरा लाया है। रूप न रेखा वर्ण न भेगा नेम का डेरा लाया है। रूप न रेखा वर्ण न भेगा। अरे सूरत निरत के तोर चढ़ा के एक शब्द सुनाया है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में। अरे रमता जोगी आया है, कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी में। ये ध्यान अवस्था बताइए। सूरत निरत के तार चढ़ाओ। जब सूरत और निरत एक हो जाएगी तो ध्यान लग जाएगा। इसीलिए बताया है। कैसे? लड़की एक नार न जाया है। 5 लड़के 25 लड़की एक नार ने जाया है। 5 लड़के 25 लड़की। अरे निर्गुण रूप गुणों से न्यारा अपना वर
नगरी मेरे कोई रमत साधु आया है, खोज करो नगरी में। अरे रमत साधु आया है, कोई रमत जोगी आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमत साधु आया है, खोज करो नगरी में। कौन घर सोवे कौन घर जाके, कौन घर नाथ बजाया है, कौन घर सोवे कौन घर जाते, कौन घर नाथ बजाया है, कौन घर सोवे कौन घर जागे। अरे कौन पुरुष पे ध्यान धरे भाई, फिर काहे में समाया। आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमत साधु आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमत जोगी आया है, खोज करो नगरी में। अरे रमत साधु आया है, कोई रमत जोगी आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमत साधु आया है, खोज करो नगरी में। सबको बताया है कि 5 लड़के 25 लड़की एक नार में जाया है, निर्गुण रूप गुणों से न्यारा अपना वर्ण छुपाया। वो गुणों से भी न्यारा हो जाता है, अपना वर्ण छुपा लेता है। कहा है निर्गुण रूप गुणों से न्यारा अपना वर्ण छुपाया है। अरे खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया। जैसे रमता साधु यहाँ साधु आए हैं तुम्हारी नगरी में, इसीलिए ये तो नगरी बाहर की है, लेकिन जो शरीर रूपी नगरी है शरीर की, इसके अंदर भी जोगी रम रहा है, जिसे तुमने अपने अंडर में कर रखा है। तुमने उसे बांध लिया है अपनी आदतों में, तुमने उसे पकड़ लिया, जकड़ लिया, इसीलिए उसे गुरु का शब्द छुड़ाएगा। गुरु की शरण लेकर के और फिर सहल करो, फिर देखोगे कौन सा जोगी है शरीर में। इसीलिए कहा कर ले काया नगर की सैर। जो काया नगर की सैर तभी करेगा जब तू गुरु के शब्द को घोट लेगा, पूरा घोट लेगा। घोट घोट के घोटत घोटत रंग चढ़ा है, रंग में भीग गई। तो इसीलिए ऐसा रंग चढ़ाओ जो कभी ना छूटे। इसीलिए बताया है ध्यान कर करो, और जब तुम देखना चाहोगे वो मालिक को, जो तुम्हारे मिशन के बड़े बड़े संत प्रचारक हुए हैं और उन्होंने जितना समय दिया है
इस मानव को चेताने के लिए वे चेता रहे और चेता करके गुरु के देश में भी चले गए। लेकिन चिंता मत करो, गुरु महाराज इस समाज को, इस मिशन को कहीं भटकने नहीं देने के। वे संत फिर आएंगे, फिर बाल्यावस्था में आएंगे और फिर प्रचार करेंगे गुरु महाराज का। ऐसे कैसे ही फिर चलेंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज अपने कार्य को कभी रुकने नहीं देता। जब तक धरती और आसमान रहेगा, सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु समनदास जी का नाम अमर रहेगा। सतगुरु समनदास जी महाराज की, गुरु ज्ञानदास जी महाराज की। और अपने धन की रखवाल करो। कहीं शरीर के अंदर धन है हमारा, कहीं से चोर ना चुरा ले। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, ये चोर है। इनसे बचने के लिए तो गुरु महाराज सुमरन देते हैं, सेवा का मौका देते हैं, दान करने का अवसर देते हैं। तो इसीलिए बताया है कि खोज करनी चाहिए। जितने हम बाहर को भग रहे, थोड़े से अंदर भी चले जाओ, इसमें चुप होकर बैठो। जब व्यक्ति भजन करता है वहां 10-5 बैठे, भाई 10-5 बालक बना ले, वे भी काम नहीं देते। जब भजन करे अकेला ही करेगा यार। चाहे लड़का करो, लड़की करो, या माँ करो या बापू करो, अकेला ही बैठेगा भजन करना या नहीं। और वो भीतर में भी अकेला ही है, और जिससे मिलेगा वो भी अकेला ही है। तो ये देखो, ये राज क्या है केले केले का। कहीं तुझे धोखा तो नहीं लग रहा? तो इसीलिए उस धोखे को जो वो तभी मिटेगा जब गुरु महाराज की शरण लेगा, गुरु के बताए हैं मार्ग पे चलेगा। पर्दा हटा दे भूल का, जब देखे अपने आप को या नहीं। जो भूल का पर्दा है वो हटा दे जब तुझे दिख जाएगा। तो इसीलिए कहा, खोज करो नगरी मेरे कोई समता साधु आया है। खोज करो नगरी मेरे कोई समता साधु आया है। खोज करो नगरी में समता साधु आया है, कोई समता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई समता साधु आया है। खोज करो नगरी में। नाथ बजाया है। चल घर सोवे सूरज घर जाके अड़हर नाथ बजाया है। चल घर सोवे सूरज घर जाके गुरु अपने पे ध्यान धरया वे दया पे समाया है। खोज करो नगरी में कोई समता साधु आया है। खोज करो नगरी में कोई समता साधु आया है। खोज करो
कौन घर सोवर कौन घर जागे, कौन घर नाद बजाया है। लेकिन याद में क्या करे, जब भजन करने का टाइम हो जब तो सोवे, और जब भजन करने का टाइम नहीं होता जब उन्होंने सोचा अब भजन कर लो। यो भजन ऐसा है, योग ऐसा है। बहुत से लोग कहना गुरु महाराज ने एक रास्ता बता दिया, भाई भजन करो ध्यान लगाओ। जो शरीर भी जो है ना, जो ज्यादा प्रबल हो रहा, जिसके पेट निकट रहे ना, वो 2 घंटे भजन में बैठो रात, 2 घंटे भजन में बैठ जाओ और रात को, और देखे पेट भीतर चला जाएगा। 1 महीने में, 1 महीने में ही चला जाएगा, सारा छट जाएगा शरीर। भजन में वो ताकत है। जब बैठेगा भजन में, सीधी रीढ़ की हड्डी रखेगा, जो रीढ़ की हड्डी है सीधी रखेगा ना, और जब बैठा रहेगा, जब आएगा पसीना, वो सारी चर्बी जो है सारी घुल जाएगी, पसीने के द्वारा सब निकलती चली जाएगी। लेकिन बैठेगा तो जब ही तो होगा काम। और जब बैठने के लिए सोएगा, करंटे मारेगा, खा के, अब पता नहीं खा के इतना खा लिया, भजन के टाइम पे आंख में नहीं खुलती, वो आंख खुल रही है अपना वो तो वहाँ चर्बी बढ़ेगी, वहाँ भजन नहीं बढ़ रहा, वो तो चर्बी बढ़ रही वहाँ। तो इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, भाई शरीर को साध लो, साध हो या नहीं। जब तुम साध लोगे ना, कान की वाणी को भी साधो, जिह्वा को भी साधो, जो नेत्र है तुम्हारी, जो दृष्टि है उसे भी साधो। जब ये सारी सज जाएगी ना, 9 की 9 इंद्रिया, और जब सारी सज जाएगी तो गुरु महाराज के दरबार में जो है सहजी चले जाएगा। लेकिन विकारों का त्याग करना पड़ेगा या नहीं। अरे ज्यादा ना करो, थोड़ा तो करो, करो तो सही। जैसे आटे में नमक गिर दे, आटा कितना रहे, और जरा सा नमक गिरा आटे में, और वही जो है नमक की बन जा रोटी। ऐसे जरा सा त्याग कर दो, जो तुम्हारे घने से विकार है वे दे है पीछे हट जाएंगे, और जो त्याग है तुम्हारा सत्कर्म का जो भजन है वो तुम्हें आपके लिए जगह बढ़ा। लेकिन करो तो सही कुछ ना कुछ, या नहीं। और जब करने के ही नहीं तो फिर क्या होगा। बहुत से वर्ष भारत में लग रहे हैं, हमने तो सत्संग ले लिया, हमारा कुछ नहीं होता, बता हमारे लौंडे का प्यार नहीं होगा। अरे महाराज हमारी कहीं नौकरी नहीं लग रही, या नहीं कहीं हिल्ला नहीं मिल रहा। ये काम तो संसार के लगे रहे, तुम ये तो सब होता ही रहेगा। जिसने भजन नहीं छोड़ा ना, जिसने गुरु की लाइन नहीं छोड़ी, वो एक दिन जो है उसे कष्ट तो जरूर आएगा, लेकिन एक दिन उसे मौज आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। लेकिन वो लगा रहे, और जब वो बीच में ही हट जाएगा तो फिर गुरु महाराज इम्तिहान लेते हैं। विकारों का शरीर है, इसकी भी छटनी हो गए, इसे भी पावन पवित्र करेगा या नहीं। और जहाँ तक बीज फैल रहा ना, सबको रहे हो तो सब पाव लगे रहे हो बस। जैसे मीरा ने कहा या नहीं, कोई कुछ भी कहे मन लगा, मेरा तो लग रहा गुरु के भजन में चाहे कुछ हो जाए। अब का शरीर छूट जाएगा, आपको फिर मिलेगा। और गुरु के सेवक हो तुम, गुरु के सेवक रहेंगे। अब गुरु के सेवक है तो अगले जन्म में भी रहेंगे ऐसे ही। गुरु महाराज गुरु समनदास जी से नहीं पूछे, जब हम उनके साथ रहते, मगर गुरु जी ये है, अब क्या महात्मा बन गया, आगे को क्या होगा? रेणु को आगे को महात्मा ही रहेंगे। जो महात्मा बन गया वो महात्मा रहेगा। और जो मेरा सेवक है ना, चाहे कोई से कोने पे पड़ा, उसे मैं खींच के लूंगा, वो सेवक ही रहेगा मेरा, चाहे कहीं भी है। क्यों? जब बीज बो दिया तो वो खत्म थोड़ा ही हो जाएगा। अगर हमने एक कट्टा गेहूं का खेत दिया खेत में, तो पता नहीं कितना बढ़ जगह वो तो, या नहीं एक कट्टे के कोई मन हो, कहीं कुंटल हो, तो ये देख लो, यही भक्ति का फल है। जो भक्ति हम कर रहे गुरु की बताई भाई, तो वो बढ़ती रहेगी, वो खत्म नहीं होवे। कहीं नहीं जाने के हम, ना अंडे में जावे, ना गुंडे में जावे, ना जेल खान में जावे, ना उपजत में जावे।
जावेंगे तो मनुष्य में जागे, गुरु का सत्संग सुनेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु का भंडारा करेंगे, गुरु का भजन करेंगे। वे जावे चार खानियों में, जो चार खानियों का काम करें, जो कर्म करेंगे। जब हम कर्म ही नहीं कर रहे उनका, तो हम उनमें कुछ जागे नहीं। कहीं रविदास, डांट नहीं लूंगा, खरी नौकरी है मेरी। जब हम करने के ही नहीं ऐसा कर्म तो क्यों दंड लेंगे? तो इसीलिए लगे रहो, विचलित मत होना कभी भी, चाहे कोई कुछ भी कहे। अपने गुरु पर अडिग रहो, सत्संग हो। जो मनुष्य का बस योजना है भूख, गुरुमुखी जीव की। चाहे उसे रोटी न मिले, लेकिन गुरु का कहीं सत्संग हो, वाणी हो, वहां बैठ जाओ, बस उसे आनंद हो जाता है, जो असली गुरुमुखी है। अन्य जो फॉर्मुलिटी पूरी करे या नहीं, उनको लोग दिखावा, तेरी भजन बंदगी कबूल नहीं होती। और जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है, गुरुमुखी होता है, उस पर तो उसके ललाट पर लगी दिख जावा, पक्का सेवक है। कहीं भी 1 लाख भीड़ में से दौड़ के आवेगा, भाग कर अपने संतों के चरण स्पर्श करने माथा टेक 1 लाख से वो शर्म लियाट तार के रख दे। लोग लियाट कुल की मर्यादा दिल से तोड़ दे या नहीं? मीरा ने कहा लोग लियाट कुल की मर्यादा, ये तो संसार की है, लेकिन जो गुरु मर्यादा है, जो भजन है, वो अलग ही है। इसीलिए कहा लास्ट कली में गुरु रविदास ने किस तरीके से कहा, खोज करो नगरी में कोई साधु आया है, खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी में। अरे रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है, खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी में। खोजा उसने पाया, वो ये संत कहाया है। जिसने खोजा उसने पाया, वो ही संत कहाया है, जिसने खोजा उसने पाया। सुनो रे संतो, अगम संदेशा लाया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी में। अरे रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी मेरे कोई रमता साधु आया है, खोज करो नगरी में। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु, निज तन खोजा उसने पाया, वही संत। जिसने तन को खोज लेना वो शांत है, वो इंगति नहीं भगता था। चंद घर सोवे सूरज घर जागे, ये जो हमारी
जो इंगला पिंगला नाड़ी है ये हमारी सुषमना जिसे बोलते हैं, सुषमना जो है